बुलेटिन का आगाज इस टॉप स्टोरी के साथ कि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर हो गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी बारे क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जमील। जी आमिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि आज ही हल्फ बर्दारी की तकरीब भी की जाएगी और इस हवाले से एक ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि 6 बजे जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब की जाए। तो हम इससे पहले जैसे ही साबिका निगरान वजीर आला उनका इंतकाल हुआ था तो उसके फौरन बाद ही गवर्नर साहब की जानिब से एक खत भेजा गया है साबिका वजीर आला महमूद खान और साबिका अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को, जिसमें बताया गया था कि इस आयनी बहरान को जल्द अज जल्द खत्म करना है और मशावरत करके आइंदा का जो निगरान वजीर आला है उसका इंतखाब किया जाए। तो आज सुबह 11 बजे से ही मशावरत का अमल जारी रहा और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड अरशद अली शाह के नाम पर दोनों लीडरों का इतफाक हुआ है, जिसके बाद उन्होंने समरी जो है वो गवर्नर हाउस भिजवा दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी पर दस्तखत कर दी है और आइंदा निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद अली शाह साहब होंगे। जी ठीक है आमिर, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कराची में हम मुख्तलिफ जमातों से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीटीआई ने मुल्क में गलत कल्चर मुतारिफ करवाया है। गलत कल्चर ने एक दूसरे से बातचीत करने से भी दूर कर दिया। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। हुकूमत बनी तो आईनी तरमीम करेंगे। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बनाया गया। वो कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारी बातचीत शुरू हुई है, जैसा कि हम आपको सरहद से बता चुके हैं। नाम की ज़रूरत पड़ी तो नाम भी रखेंगे। दोनों ऑप्शन है, नाम भी रखा जा सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो लगता ये है मुझे और याज भाई को, हमारी टीम को, कि सीट एडजस्टमेंट होगी। पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग। उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। हम बिल्कुल समझते हैं कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रहे, सियासी कुव्वतें आपस में इलेक्शन भी लड़ें, मगर बातचीत भी करें। कि ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बदकिस्मती से, जिसकी भी अदम तवज्जुगी है, मैं उसकी तरफ उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खंडर बना है। और जो एशिया का रोल मॉडल शहर होना चाहिए था, वो जो उसका हाल है, आप लोग उसको खुद से भुगत रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में मुस्लिम लीग नून के वक्त के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और दीगर MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमा मीडिया टॉक भी करेंगे। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद। जी मोहम्मद अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून का वक्त कुछ ही देर में MQM मरकज़ बहादुराबाद जो है वो पहुंचेगा। इस हवाले से MQM की जानिब से बड़ी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पे बाकायदा टेंट वगैरह लगाया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे MQM मरकज़ बहादुराबाद पे नून लीग के वक्त के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद है। जबकि राब्ता कमेटी के भी तकरीबन तमाम तर अरकान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो दोनों जमातों का सियासी इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़राए हैं वो इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि इब्तिदाई मुसव्विदा जो है वो तैयार कर लिया गया है। MQM की जानिब से जो 3 रुकनी कमेटी थी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो हैं वो इस कमेटी को जो है वो लीड करेंगे, जबकि जावेद हनीफ और अमीन उल हक वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। कुछ सिफारशात जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं, वो डिस्कस की जाएंगी आज नून लीग के वफ़द के साथ। जबकि तकरीबन 17 या 18 तारीख तक इन तमाम तर सिफारशात को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद पार्टी की आदत से जो है वो उसको डिस्कस किया जाएगा और फिर आइंदा का जो लाए अमल है वो तय किया जाएगा। कराची में तकरीबन ज़रा ये भी तस्दीक करते हैं कि 10 कौमी और सूबाई असम्बली की ऐसी नशस्तें हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ताहम अभी तक ये कौन से अजला होंगे और कौन सी सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें होंगी, इसके ऊपर अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाही जो है वो नहीं दी गई है। बताया ये जा रहा है कि जब ये मुकम्मल मुसव्विदा जो है दोनों जानिब से तैयार कर लिया जाएगा उसके बाद जो है वो तफसीलन ये बात ये सामने आएगी कि कराची में ख़ास तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की किन किन नशस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जी हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे मोहम्मद अरशद, आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, फरहद शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरहद शहजादी को गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए उसी पासपोर्ट पर फरहद शहजादी के बैरून मुल्क दौरे, तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को फरहद शहजादी के लिए खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। फरहद शहजादी के लिए पासपोर्ट 28 मार्च को खरीदने के बाद बुशरा बीबी के हवाले किया गया। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फरहद शहजादी को बैरून मुल्क भिजवाया गया। दुबई के बाद फरहद शहजादी के तमाम सफर वेनाताओ के पासपोर्ट पर कराए गए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरहद शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक है। 3 साल की हुकूमत के दौरान फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। कोयटा में सिविल सोसाइटी कोयटा की जानिब से भारतीय एजेंट आदिल राजा के पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मुल्क में हासिल करना, अवाम को अफवाज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना, अवाम के दिलों में जहर फैलाना, क्योंकि आदिल राजा का शुरू से ही यही मकसद रहा है कि अवाम को उकसा कर मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, जिसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। हमारे इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आदिल राजा का मकरू चेहरा बेनकाब करना और ये बताना, ना सिर्फ आदिल राजा को बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना कि हम अपनी मुल्क रियासत, अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपनी इदारों पे मुकम्मल एतमाद रखते हैं। हम किसी भी शख्स को किसी भी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ ज़ेर-अफ़शानी करें। आज बलूचिस्तान की बेटियां, हम ये पैगाम देना चाहेंगे पूरे मुल्क को कि हम किसी भी मुल्क को, किसी भी तंजीम को, किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क में बदनवानी फैलाएँ। और हम आदिल राजा का पुतला जलाने जा रहे हैं ताकि आदिल राजा को ये समझ आए और आदिल राजा बाज आ जाए इन हरकतों से कि ये सब नहीं चलना। पाकिस्तान की अवाम एक शऊर याफ्ता अवाम है जो इन हरबों से, इन हथकंडों से हरगिज़ दुश्मन के मकसद पे, दुश्मन के अज़ाइम के रास्तों पे नहीं चलेगी। बाज आ जाए अपनी हरकतों से, वरना हम बलूचिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां, इस मुल्क के बेटे, हम हर उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो आज हम आदिल राजा का पुतला जलाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को बताएं कि आदिल राजा जैसा किसी ने भी कोई हरकत की तो उसका भी यही असर होगा, और ये हमारी नफरत की इंतहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम किसी शख्स को नहीं बख्शेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उठाओ भाई अपने। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय एजेंट आदिल राजा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि हम पुतला चलाएंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि कोई भी मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा।